मुस्तकिल मिजाजी किसी भी बॉलर के लिए टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी की कीलीद हुआ करती है। भांत भांत के तजुर्बात दोहराने के बजाय जो लाइन लेंथ बल्लेबाज के लिए जरा सी भी दुश्वारी का बायस बन रही हो, इसी लकीर को पीटते चले जाना होता है ताकि बल्लेबाज का सब्र जवाब दे बैठे। अमूमन नौजवान स्पिनर्स जब महदूद फॉर्मेट से टेस्ट क्रिकेट में कदम रखते हैं तो उनकी बुनियादी उलझन यही रहती है कि वो बल्लेबाज का सब्र आजमाएं या फिर अपना। जहां तबीयत में तेजी वाक़ई हो, वहां नौजवान बॉलर एक ही ओवर में अपनी सारी वैरायटी आश्कार कर बैठते हैं। पहले टेस्ट में अबरार अहमद ने भी यही गलती की थी कि विलियमसन जैसे घाघ बल्लेबाज के लिए कोई सरप्राइज पैकेज बाकी न रहने दिया। एक ही ओवर की 6 गेंदों में अबरार ने अपनी तमाम वैरायटी आजमा छोड़ी और उसके बाद के 2 दिन खुद विलियमसन के रहम व करम पर हो रहे। दूसरे टेस्ट की पहली सुबह बेहतर मजमूई पाकिस्तानी बॉलिंग भी कुछ ऐसी ही गलती पर आमादा दिखाई दी। जहां बल्लेबाजी को साजगार माहौल में डिसिप्लिन और सब्र से मुसलसल एक ही लाइन की खोज में रहना जरूरी था, वहां मुख्तलिफ अलनौ तजुर्बात का रुझान नजर आया। इस तजुर्बाती अमल की बेहतरीन मिसाल मीर हमजा रहे, जो एक ही ओवर में कम अज कम 3 अलग लाइन्स और 4 मुख्तलिफ लेंथ पर तजुर्बात करते हैं। और इस सारे अमल में परेशान कुन पहलू यह है कि अगर किसी लेंथ से बल्लेबाज जरा गड़बड़ा भी जाए तो वो दोबारा इस लेंथ को खोजने की जहमत नहीं करते, बल्कि अगली गेंद पर किसी नए तजुर्बे में मशगूल हो जाते हैं। इस अमल ने जहां पहले रोज के इब्तिदाई 2 सेशंस में पाकिस्तानी कैंप को पिछले कदमों पर धकेल दिया, वहीं तीसरे सेशन में पेस अटैक रिवर्स स्विंग के बिल पर पाकिस्तान को यूं खेल में वापस ले आया कि एक मरहले पर कीवीज के लिए 350 का हिंसा भी पहाड़ सा दिखाई दे रहा था। वो वक्त था जब नसीम शाह अपनी पेस और दुरुस्ती के इम्तिजाज से कीवी मिडिल आर्डर की जिंदगी दुश्वार कर रहे थे। चाय के वक्फे के बाद उनकी सरकर्दगी में वहशत बर्पा करते अटैक को सलमान आगा की तरफ से भी बहुत ठोस सहारा मुयस्सर था और बईद नहीं था कि कीवी इनिंग्स की बिसात 350 से भी कम मजमूए पर सिमट जाती। मगर दूसरी सुबह के सेशन में जहां पहला घंटा पाकिस्तानी पेस ने नई गेंद से कीवीज को मुदाफती हिसार में रखा, वहीं दूसरे घंटे में पाकिस्तानी बॉलिंग अपना ही सीखा हुआ सबक भूल बैठी। पाकिस्तानी बॉलिंग की गैर ज़रूरी वैरायटी कीवीज के लिए खुशबख्ती का सामान बन गई और 150 विकेट की साझेदारी ही 100 से ज़्यादा रन्स बटोर कर ले गए। और फिर इसके जवाब में जो जारहियत पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ने दिखाई, वो कंट्रोल से आ रही थी। अंधाधुंध जारहियत किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती। बिलाशुबा मुस्बत अप्रोच अपनाना जदीद टेस्ट क्रिकेट की ऐन ज़रूरत हो चली है, मगर जब तक कोई जारे मिजाज बल्लेबाज अपनी दिफाई तकनीक पर मुकम्मल भरोसा न रखता हो, ये जारहियत इसके लिए घाटे का सौदा बन सकती है। अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स का आगाज बहुत खुश आइंद था, मगर मैट हेनरी के दाव पेच से निमटना भी कोई आसान काम नहीं। हेनरी ने शॉर्ट पिच लेंथ से अब्दुल्ला शफीक को दाम में फंसाया और अब्दुल्ला भी ऐसे दाम में आए कि लीग साइड की वीरान आउटफील्ड में खड़े इकलौते फील्डर के हाथों पवेलियन लूटना पड़ा। शान मसूद ने भी आगाज मुस्बत अप्रोच से ही किया, मगर पहले 4 चुके जोड़ते वक्त उनके कदम भरपूर हरकत में थे, मगर 5वीं काविश पर कदम करेज में ही मुंजमद रह गए और पॉइंट फील्डर ने इन्हें ड्रेसिंग रूम की राह दिखला दी। गुज़िश्ता शाम के सेशन में पाकिस्तानी पेस ने जैसा शानदार खेल पेश किया था और वहां जो तहरीक इस टीम के भरोसे को मिली थी, दूसरी शाम के इख्तिताम तक वो तहरीक पलट चुकी थी और बाबर आजम की टीम का एतमाद एक बार फिर